वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। मैंने पिछले लेक्चर में तो कंप्लीट करवा दिया था चैप्टर। आज मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। ओके, सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठे। तो इस न्यूमेरिकल की जो आपकी यूज़ है वो 9 तक ही नहीं है, ठीक है। ये आप अगर आगे एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी इस टाइप का ही क्वेश्चन मीन्स आप ये कह सकते हैं जस्ट लाइक सेम क्वेश्चन आपको भी मिल सकती है। ओके, आप ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड रेस्ट से पहले तो वो शुरू होती है ना। मैंने बताया क्या कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होती है और 5 मिनट में ही वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। ओके, और एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगा। ओके, एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से चलती है और 5 मिनट में ही वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेती है। अब आपको बताना है त्वरण को एक समान मानना है। यूनिफॉर्म जो है, एक्सीलरेशन जो है यूनिफॉर्म में है। तो आपको पहला बताना है कि एक्सीलरेशन कितनी होगी, दूसरा बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने। ओके, देखिए निकालते हैं हम। चलिए आइए। तो इसके पहले, अब बनाने के पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा। मैंने आपको बताया था 3 इक्वेशन, तो आपके माइंड में भी तीनों इक्वेशन आया होगा। तो क्या इस तीनों इक्वेशन को बारे बारे रख के देखेंगे? नहीं। तो इनके लिए क्या करना है, हमें एक स्मार्ट वर्क करना है। कैसे स्मार्ट वर्क करना है, मैंने आपको बताया था उस टाइम कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था आपका फर्स्ट इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या था आपका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या था आपका, थर्ड भी मैंने आपको बताया था, आप या तो v स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं या आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 2as करके लिख सकते हैं, है ना। वैसे मैंने इस तरह से बताया, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपके माइंड में इस क्वेश्चन को बनाने के पहले ये तीनों फॉर्मूला आया होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक स्मार्ट वर्क यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। मैंने आपको कुछ बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन के बीच रिलेशन किसका है, किन किन दो के बीच रिलेशन है। तो पहला वाला किसके बीच रिलेशन है, आपको जो पहला वाला है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन है। वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन है पहले वाले का। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले की जब बात करते हैं हम, तो इसमें आती है टाइम एंड पोजीशन। सेकेंड में टाइम एंड पोजीशन की बात आती है, ठीक है। और थर्ड की बात करते हैं हम, तो थर्ड की हम देखते हैं क्या, वेलोसिटी के साथ पोजीशन है ना। वेलोसिटी के साथ क्या है, पोजीशन है। तो इनके बिहाफ पे ही हम यूज़ करेंगे। ओके, अब देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से। रेस्ट मैंने बताया था यू क्या है आपका, जो यू है ये कैसी है, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स प्रारंभिक वेग है। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो यू कितना है, 0। वी क्या है, आपकी फाइनल वेलोसिटी। 5 मिनट में कितनी होगी वेलोसिटी, 72 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम आपके पास दे रखा है ऑलरेडी 5 मिनट। अब आप ये बताएं, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप वेलोसिटी देखते हैं तो पहले आप यूनिट देख लें, या तो वो किलोमीटर पर आवर में होगी या वो मीटर पर सेकेंड में, ये है ना। लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर है और यहाँ मीटर है, तो इन दोनों को पहले एक जैसा बनाना होगा। एक जैसा बनाने के लिए क्या करते हैं, इस किलोमीटर को चेंज करते हैं। किलोमीटर पर आवर जो है ना आपका, उसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में। कैसे करेंगे, तो 72 किलोमीटर, किलोमीटर को हम 1000 मीटर कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब ये आर है, किलोमीटर पर आवर। एक आवर में कितना मिनट, 60 मिनट।
हमें निकालना क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड निकालना है ना। तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। ओके, तो हमने कर दिया। अब कैसे करें, 1 0 1 0, ये 1 0 1 0 कैंसिल। अब देखते हैं क्या, ये 10 है तो 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6, और ये हो गया 6 3 ज़ा 18, तो 6 3 ज़ा 18, 18 4 ज़ा कर दें अगर हम, तो क्या आ गया 5 4 ज़ा 20, तो वेलोसिटी क्या आ गई इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी आ गई ना, 20 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई। मैंने चेंज कर दिया। अब मीटर पर सेकेंड है, ये मिनट को भी सेकेंड में चेंज करना होगा ना। मिनट में चेंज मीन 5 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो 5 मिनट में कितना सेकेंड, 5 से मल्टीप्लाई कर 6 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, है ना, तो 65 जा 30, तो 300 सेकेंड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सो हम देखते हैं हमारा क्या था, v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, t आ गया आपका 300 सेकेंड, और u था आपका 0। तो इनसे आपको कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ आप गैस कर सकते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्मूला से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इनमें से देखें आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप इनमें से एक फॉर्मूला ये लगा यूज़ कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि आपके पास सारा है, v भी है, u भी है और t भी है। आपको a निकालना है एक्सेलरेशन, तो ईजिली निकाल सकते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये u इस साइड आएगा, v माइनस यू, और यहाँ पे अगर t था तो t इसके नीचे आ जाएगा। अब माइनस कर दें आप, v की वैल्यू पुटअप कर दें, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 20 माइनस u की वैल्यू 0 एंड t की वैल्यू 300, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हो गया 0 0 कैंसिल, 2 15 या 13। अब तो एक्सेलरेशन क्या आ गई इसकी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन आ गई। अब सेकेंड क्या कह रहा है हमें, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन एंड अटेंडिंग हिल्स अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम और डिस्टेंस, सॉरी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन अटेंडिंग दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपके पास वेलोसिटी भी है, ओके, आपके पास v है, और आपके पास अब a भी आ गया, t भी है और u भी है, सारा है ना। तो अब आपको आपको गैस करना है कि क्या इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ क्या है, अगर हम टाइम और पोजीशन के बीच के रिलेशन को हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मीन्स ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप सॉल्व करके देखिए क्या आता है। हम ये देखते हैं, अगर इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो 2a हमारे पास है, ठीक है, s यही तो निकालना था हमें, ये क्या है आपका डिस्टेंस कहलाया, ठीक है। वैसे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ आपकी दूरी पूछी गई थी तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। v आपके पास है, u आपके पास है, तो आपके पास 4 टर्म में एक अननोन है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। s इक्वल टू फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ये वाला 2a नीचे आ जाएगा। अब v स्क्वायर, v क्या निकला था आपका, या v क्या था आपका 20 था, याद है ना 20 था, ये नीचे लिखता हूँ मैं। तो ये क्या हो गया आपका 20 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं ना 400, माइनस ये u 0 है तो 0 ही हो जाएगा, नीचे 2a कितना आया था आपका, a आया था 1/15, तो मैं 1/15 ऊपर लिख दूँ, ये 15। अब देखते हैं 2 से इसको 2 2 जा 4 00 है ना, तो 15 2 जा 30 और 00, ये 300 मीटर आ गई इनकी डिस्टेंस। अब मीटर में है तो मुझे मीटर में निकालना है, किलोमीटर में है 1000 डिवाइड करना, 1000 डिवाइड करते ये आ जाएगा 3 किलोमीटर। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ।
आप खुद एक बार ट्राई करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक कार है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, मीन्स आप ये कह सकते हैं कोई कार जो है एक समान त्वरित होकर चल रही है। ओके, 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले ली। पहले आप इनके पहले वाले क्वेश्चन का आप देख लें हिंदी में, जो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, हिंदी दिख रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए त्वरण, पहला क्वेश्चन है त्वरण, दूसरा इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी को कितनी तय की गई दूरी। ओके, ये था। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का मैं आपको अभी शो कर दे रहा हूँ साथ के साथ ही, हिंदी मैंने इंग्लिश बता दिया, हिंदी देखें। ये देखिए, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें पहला त्वरण और दूसरा उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। ओके, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। इसको करने के लिए आपके पास पहले ये देखेंगे क्या क्या दे रखा है। पहले गिवन क्या ये देखेंगे हम लोग। यू आपके पास दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, वी दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, टी दे रखा है 5 सेकेंड। अब देखें सेकेंड, पहले माइंड में आपका आना चाहिए ये सेकेंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है। तो आपको क्या करना है, ईजिली कर सकते हैं इसको। अगर आप आर में करते हैं तो काफ़ी लेंदी सा हो जाएगा, तो आप इससे बेस्ट है कि इसे ही चेंज कर दें। तो आपको मैंने बताया था 18 ऊपर है, इसको अगर मैं 1000 से कर दूं और नीचे कर दूं मैं 60 × 60, मैंने इसे कट किया था तो ऊपर 5/18 आया था। तो मैं ऐसे कर दूं कि डायरेक्ट मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं अब, है ना। अगर कोई भी नंबर है किलोमीटर पर आवर में है, उसे मीटर पर सेकेंड में करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, u आपकी कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 × 5/18 करता हूँ मैं, तो कितना आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड आ गया ये। दूसरा v है 36, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5/18 से, 18 × 2 = 36 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड आ गया ना। सो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना कितना आया था। इनका आया था 5 मीटर पर सेकेंड, इनका आया था 10 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड में कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, v = u + at। अब एक्सीलरेशन का हम ऐसे याद रखेंगे v - u/t। v होगी आपकी कितनी 10, a होगी u होगी आपकी 5 और t भी है 5। तो इनसे माइनस किया मैंने 5/5 आ गया, ये आ गया 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपकी एक्सीलरेशन। अब देखते हैं डिस्टेंस कवर कितना कैसे। डिस्टेंस के लिए वापस से आप फॉर्मूला यूज़ कर लें, वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप। कैसे, 2as = v² - u²। 2a क्या है आपकी, अभी मैंने a निकाला था, ओके 1, s यही तो निकालना है, v², v की वैल्यू क्या थी आपकी, u थी 5 और v थी 10, 10 के स्क्वायर 100 और u के स्क्वायर 5 5 25। ओके, सो अब देखते हैं ये आपका हो गया 2s, s = कर लें, ये हो गया 100 - 25 75 और ये वाला 2 इसके नीचे, जिसको करेंगे डिवाइड तो 37.5 मीटर। ओके, सो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, दोनों निकल गया। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द अदर आंसर इज 37.5। ओके, आप इनको क्या कर सकते हैं, सेकेंड लॉ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास गिवन डेटा है, आप सेकेंड लॉ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया आपका
37.5। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन 8.7 द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एक कार है, उसने ब्रेक लगाना शुरू किया और 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू हुआ। मीन्स ये कह सकते हैं कि ब्रेक लगाएं तो क्या होना शुरू हुआ, वो रिटार्डेशन होना शुरू हो गया, मीन्स मंदन होना शुरू हो गया। एक्सेलरेट त्वरण नहीं होकर के वो मंदन हो रहा है, क्योंकि वो माइनस में है ना, नेगेटिव होना शुरू हो गया। अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड स्लो होगी, स्पीड स्लो होगी मतलब ये माइनस हो रहा है ना, ये एक्सेलरेशन है लेकिन माइनस में है, तो इसे हम कह सकते हैं कि रिटार्डेशन है ये, है ना। लेकिन अगर एक्सेलरेट हो रहा हो, वो इंक्रीज कर रहा हो, तो वो क्या है, एक्सेलरेशन है। ओके, सो आपको इसे समझना पड़ेगा। कैसे, ये रिटार्डेशन हो रही है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट हो रही है, मतलब कम हो रही है, तो माइनस में है ना, तो ये -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन टू ब्रेक्स, और दो ब्रेक लगाते ही 2 सेकेंड के बाद कार स्टॉप हो जाती है, तो कैलकुलेट डिस्टेंस करना है आपको। ठीक है, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। ठीक है, उतने ही टाइम में। तो एक बार हिंदी भी आप देख लें। देखिए, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड की त्वरण उत्पन्न कर। देखिए, विपरीत दिशा है ना, तो विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया आपका, माइनस में एक्सेलरेशन हो गया ना। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है, तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। अब हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। जो पहले गिवन है पहले वो देखना है। गिवन क्या है कि द ब्रेकर्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखा है, मीन्स ए दे रखा है हमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बताया था ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मीन्स ये माइनस, क्या है, माइनस में है, ये रिटार्डेशन होना इनका शुरू हो गया। ओके, टाइम दे रखा है, कितने टाइम में ये ब्रेक लग गई है, कंप्लीटली ब्रेक लगाइए 2 सेकेंड। अब देखिए मीटर पर सेकेंड में भी है, सेकेंड में भी है, मतलब ये हमारे लिए कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताइए, 0 होगी। क्यों फाइनल वेलोसिटी 0 इसलिए होगी क्योंकि ब्रेक लगने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास नहीं है। तो पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला था, मैंने बताया था, v = u + at। आप इनमें से v की वैल्यू 0 रख दें, u को u रहने दें क्योंकि u तो निकालना है हमें। a की वैल्यू क्या है आपकी, -6 है, और t की वैल्यू क्या है आपकी, t की वैल्यू आपकी है 2 सेकेंड। तो ये कर सकते हैं 0 = u ± एंड 6 × 2 = 12। तो u -12 है, तो इन दोनों को एक साइड ले लेते हैं, तो u = क्या हो गया आपका 12, तो u = 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपकी u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू है, t है और a है। तो क्या आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, तो सेकेंड आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्या है आपकी, s = आपकी है ut + 1/2 at² कर दें आप। आपके पास s कितना है, s ही तो निकालना है, u कितना है, u अभी निकाला था हमने 12, t आपकी 2 है, प्लस 1/2 a कितना आया था आपका -6, तो मैं एक काम कर लूँ -6 ऐसे लिख लूँ, है ना, और t² मीन्स 2 × 2 = 4, 12 × 2 = 24, प्लस नहीं, मैं इसको कर लेता हूँ प्लस माइनस, ठीक है, माइनस करता हूँ, ये 2 × 2 = 4 कैंसिल, 6 × 2 = 12, तो 24 में से 12 गया, क्या बच गया आपके पास 12, तो एस क्या आ गया आपका 12 मीटर, क्या आ गया आपका 12 मीटर, मीन्स 12 मीटर जाने के बाद ये 12 मीटर तक चलेगी, उसके बाद ये रुक जाएगी, तो आपका डिस्टेंस भी आ गया। ओके, क्लियर है। चलिए
आगे देखते हैं, और भी आपका एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। नहीं, सो आपका एग्जाम्पल ये कंप्लीट हो गया और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। देखिए इनमें एक और आता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होती है या कहते हैं कि वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रही है या फिर त्वरित हो रही है। ओके, तो वेग में इस तरह की जो परिवर्तन है, ओके, जो चेंजेस है वेलोसिटी में, तो या तो वेग के परिमाण, है ना, या वेग के परिमाण का मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड उनकी, या तो मैग्नीट्यूड या फिर कि जो डायरेक्शन उनकी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इन दोनों के कारण हो सकता है ना। एक एग्जांपल ले लें आप, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना। अगर स्पीड चलना यहाँ शुरू किया है, वो सपोज दैट यहाँ से चलना शुरू किया है, तो ये तो अपनी स्पीड से जा रही है, ठीक है, ये जा तो रहा है अपनी स्पीड से, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आते ही कॉर्नर पे इसने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। फिर क्या किया इसने, इस कॉर्नर पे आते ही फिर डायरेक्शन चेंज, फिर चला, फिर कुछ दूर आते ही या फिर डायरेक्शन चेंज। मीन्स ये अपने पोजीशन पे वापस आने पर इसने क्या किया, 4 टाइम्स इसने अपना पोजीशन को चेंज किया। ये ना, इसने क्या किया, 4 टाइम्स अपने पोजीशन को चेंज किया। अगर हेक्सागोनल हो तो इसमें 6 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी, है ना। इनका 6 बार डायरेक्शन चेंज होगा ना, स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया इनका, यहाँ चेंज हो गया, यहाँ, तो ये 6 टाइम चेंज हुआ। फिर अगर ऑक्टागोनल चलते हैं तो ऑक्टागोनल में 8 टाइम्स चेंज हो गया। तो अगर हम इसको इन्फिनिटी तक कर दें, मीन्स बिल्कुल क्लोज कर दें इनका, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जब हम क्लोज कर दें तो उस केस में कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्कुलर बन जाएगा। सर्कुलर कैसे बन जाएगा आपने तो बताया, आप तो ये कहेंगे, आपने बताया सर अगर रेक्टेंगल लिया हमने तो 4, ये मतलब कि इसके कॉर्नर जो 4 कॉर्नर है, तो हमने 4 बार टाइम को या 4 टाइम्स क्या किया हमने, वो डायरेक्शन चेंज किया। हेक्सागोनल था तो 6 टाइम किया, ऑक्टागोनल था 8 टाइम्स किया। लेकिन सर्कुलर है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इन्फिनिटी टाइम, या फिर कह सकते हैं हम क्या, एक मतलब आप कह सकते हैं एक इन्फिनिटी टाइम ही कर सकते हैं। ओके, इन्फिनिटी टाइम का मतलब क्या हुआ कि इनमें क्या होता है, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से तौर से बताता हूँ। ये देखिए, आप अगर इस डायरेक्शन से चल रहे हैं, ठीक है, आप इस डायरेक्शन चलना शुरू किए, तो यहाँ आते ही आप क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये डायरेक्शन आपका होता है, ये डायरेक्शन होता है। तो ये क्या हुआ, आपका हर सेकेंड आपकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है, होरियन चेंज। तो हम इन्फिनिटी टाइम तक अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो शेप कैसा बन जाएगा, सर्कुलर शेप बन जाएगा। और अगर सर्कुलर शेप बन जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, हमें तो वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था कि जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या फिर अगर वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अगर स्पीड होता है ऐसे तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम देखते हैं बात वेलोसिटी की बात करते हैं अभी, ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम देखते हैं, इस केस में क्या देखना है हमें, इस केस में हमें ये देखना है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर स्पीड निकालेंगे हम तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इसने ट्रैवल किया है, कितना ट्रैवल किया इसने। तो अब कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर हमारे पास ये आर दिया हुआ है, ठीक है, आर दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, पैरामीटर ऑफ सर्कल है, कह सकते हैं ना। तो क्या होता है पैरामीटर ऑफ सर्कल, 2 पाई आर, मीन्स इनका टोटल का डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या होगा आपका, जो टाइम दे रखा होगा, तो हम ये कह सकते हैं v इजकल टू 2 पाई आर अपॉन टी, कह सकते हैं ना। तो इनसे क्या कर सकते हैं, हम इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, सो आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। इनका एक और बेस्ट एग्जांपल है, देखिए ये वाला, कि अगर आप बच्चे में आप क्या कर रहे हैं, एक धागा ले लें, उसमें एक पत्थर बांध लें, कि आप उस पत्थर बांध को उसके साथ घुमाएं, जैसे ये घुमा रहा है ना। इनको घुमाना शुरू करते हैं और क्या होता है, कुछ टाइम के बाद या तो आपकी रस्सी टूट जाती है या खुद छोड़ दें,
आप देखेंगे क्या, इनकी जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी चल रही थी, अगर ये पत्थर यहाँ है और आप छोड़ दिए और इस डायरेक्शन में चल रही है ये, ओके, इस डायरेक्शन चल रही है और आप ऐसे से ये मूव हो रहा है, उसका जैसे आप सडनली छोड़ देंगे तो ये जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट से ये एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेगी या उस डायरेक्शन की ओर चली जाएगी। ओके, ये आपका बेस्ट एग्जांपल है, आप सभी ने शायद किया होगा। ओके, सो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप हमें बताएंगे। देखिए कुछ एक्सरसाइज है, आप न्यूमेरिकल्स आप इसमें ट्राई करेंगे। ओके, ये सब आपका होमवर्क है, ये सारा आप ट्राई करेंगे, जितने भी होमवर्क हैं। ओके, ये आपके जितने भी हैं सब होमवर्क हैं, आप ट्राई करेंगे, नहीं बने तो आप हमें बताएंगे। ओके, सो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सामने बेल आइकन होगा, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी सारे वीडियो की, ठीक है, तो आप उनसे आराम से देख सकते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।